अभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, अब शायद उसे लगता है कि अपने टीचर से आगे निकल गया। क्या आपने कभी ऐसा ट्रेलर देखा है जो लोगों को झटका दे जाए? क्या आपने कभी एक ही दिन में फैंस के दिलों को तोड़ देने वाला फैसला देखा है? क्या आप यकीन करेंगे कि एक हीरो जो ट्रेलर का चेहरा था अब फिल्म में नजर ही नहीं आएगा? जी हां, 20 अप्रैल को ऐसा खेल खेला गया जिसे देखकर पूरे साउथ इंडिया में गुस्से की लहर दौड़ गई। जूनियर एनटीआर का जन्मदिन था। फैंस को लगा कि यह दिन उनके लिए सेलिब्रेशन का होगा और हुआ भी ऐसा ही। यशराज फिल्म्स ने अचानक एक धमाकेदार टीजर रिलीज किया, वार 2 का पहला टीजर। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि उस टीजर के पीछे एक ऐसा प्लान चल रहा था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 3 दिन में ही उनका प्लान सबके सामने आ जाएगा। अयान मुखर्जी और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों ने एक बार फिर साउथ इंडस्ट्री को नीचा दिखाने की कोशिश की है। इससे बॉलीवुड और साउथ की जंग और भी तेज हो गई है। इस बार जो धोखा साउथ के एक्टर्स को दिया गया है, उसके बाद शायद ही कोई साउथ का एक्टर भविष्य में बॉलीवुड के साथ काम करना चाहे। इस टीजर में जूनियर एनटीआर का लुक, उनकी एंट्री, उनका स्वैग, सब कुछ देखकर फैंस झूम उठे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा। #NTR इन वार 2 ने पूरा इंटरनेट हिला दिया। लोगों ने कहा, यह है असली पैन इंडिया कास्टिंग, साउथ एंड बॉलीवुड का बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन फिर आया ट्विस्ट, जैसे ही फैंस को लगा कि जूनियर एनटीआर इस फिल्म के असली हीरो हैं। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि इस बार जो वॉर 2 का ट्रेलर आया है, उसमें जूनियर एनटीआर को ऐसा रोल निभाने को कहा गया है जो साफ तौर पर ऋतिक रोशन पर भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन दर्शक बेवकूफ नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार ऋतिक रोशन के सामने जूनियर एनटीआर फीके लग रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन की बराबरी नहीं कर सकते और न ही ऋतिक के सामने उनका लेवल नजर आता है। अयान मुखर्जी और उनकी टीम ने जूनियर एनटीआर को लेकर यह दिखा दिया कि वो सिर्फ एक एक्टर के साथ नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के साथ भी एक फिल्म के लिए खेल सकते हैं। एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जूनियर एनटीआर को फिल्म से बाहर कर दिया गया है। ना कोई आधिकारिक घोषणा, ना कोई प्रेस रिलीज, बस अचानक खबर आई कि अब टाइगर श्रॉफ होंगे। वार 2 के मुख्य विलेन। अब सवाल उठता है कि क्या अयान मुखर्जी ने यह जानबूझकर किया? क्या उन्होंने जानबूझकर जूनियर एनटीआर को सिर्फ ट्रेलर तक ही सीमित रखा? क्या यह सिर्फ साउथ इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की चाल थी? अगर हां, तो यह चाल बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि साउथ के फैंस इसे सीधा अपमान मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह सिर्फ इस्तेमाल और फेंकने वाली पॉलिसी है। अब सोचिए, एक सुपरस्टार जिसने RRR से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असली हीरो क्या होता है, उसे सिर्फ कुछ सेकंड के ट्रेलर में डालकर फिल्म से बाहर कर देना। क्या यह सही है? ट्विटर पर बॉयकॉट वॉर 2 ट्रेंड कर रहा है। फैंस कह रहे हैं कि हम ये फिल्म नहीं देखेंगे जो हमारे फेवरेट हीरो का इस्तेमाल करके हमें धोखा दे। और अब आपको एक बड़ी बात बताते हैं जो खुद जूनियर एनटीआर ने अपने स्टेटमेंट में कही है। जूनियर एनटीआर ने कहा है कि जब मैं वॉर 2 की शूटिंग कर रहा था, तभी मुझे महसूस हो गया था कि इस फिल्म में कुछ गड़बड़ है। मुझे लग रहा था कि मेरा किरदार खास नहीं बनाया जा रहा, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे 2-2 महीने तक बेवजह रोके रखा जाएगा और आखिर में यह कह दिया जाएगा कि अब मैं फिल्म का हिस्सा नहीं हूं। क्या मैं कोई मजाक हूं? मुझे साउथ का सलमान खान कहा जाता है। मेरे अंदर एक खासियत है, तभी तो मैं साउथ का एक जांबाज एक्टर कहलाता हूं। लेकिन अयान मुखर्जी ने मुझे अपमानित करके गलत किया है। वॉर 2 कुछ भी नहीं है। मेरी आने वाली फिल्म ड्रैगन का बजट ही इतना बड़ा है कि वॉर 2 की पूरी कास्ट भी उस स्तर तक नहीं पहुंचती। जूनियर एनटीआर ने साफ कहा कि वार 2 फुट और ड्रैगन का मुकाबला करना अयान मुखर्जी के लिए सिर्फ एक सपना है और अब मैं कभी भी बॉलीवुड के साथ काम नहीं करूंगा। अगर भविष्य में कोई बॉलीवुड स्टार या निर्माता मुझे काम के लिए कहेगा, तो मैं उसे साफ और सख्त जवाब देने की ताकत रखता हूं। और अगर यह सब कुछ अयान मुखर्जी की प्लानिंग थी, तो सवाल यह भी उठता है कि क्या उन्हें डर था कि जूनियर एनटीआर स्क्रीन पर बाकी एक्टर से भारी पड़ सकते हैं? क्या वो नहीं चाहते थे कि फिल्म का बैलेंस बिगड़े, या फिर यह सिर्फ एक प्रमोशनल ट्रिक थी जो अब उल्टी पड़ गई है? अब दर्शकों के पास 2 ही रास्ते हैं। या तो वो इस बात को नजरअंदाज करें और फिल्म देखें, या फिर वो आवाज उठाएं और बताएं कि फैंस के साथ ये खेल अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब बॉलीवुड या कोई भी इंडस्ट्री मजाक नहीं बन सकती जो एक्टर्स का समय बर्बाद करे और सिर्फ लोगों का मनोरंजन करने के नाम पर उनकी भावनाओं से खेले। बाद में वही इंडस्ट्री उन एक्टर्स के साथ नाइंसाफी करते हुए कहती है कि उन्हें खास जगह नहीं दी जाएगी।
सिर्फ पैसों या पावर के लिए वे बॉलीवुड एक्टर्स को कास्ट करते हैं और साउथ के एक्टर्स को बाहर कर देते हैं। लेकिन साउथ इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। उसमें इतनी ताकत है कि वह खुद बॉलीवुड को खरीदने की क्षमता रखती है। जब बॉलीवुड बुरे दौर से गुजर रहा था, तब यही साउथ इंडस्ट्री थी जिसने बॉलीवुड को सहारा दिया और कंटेंट के दम पर उसे फिर से मजबूती दी। क्योंकि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, बॉलीवुड ऐसे ही साउथ एक्टर्स को टीआरपी के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस फिल्म को देखेंगे जिसमें जूनियर एनटीआर नहीं है, या आप उस फिल्म का बहिष्कार करेंगे जिसने फैंस को धोखा दिया? आपकी राय हमारे लिए सबसे जरूरी है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस साइड हैं। क्या आप भी मानते हैं कि यह एक सोची समझी साजिश थी, या आपको लगता है यह सब सिर्फ अफवाहें हैं? और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी अंदर की बातें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एसआरके क्रेजी पर हम लाते हैं वो जो बाकी छुपाते हैं। हर दिन एक नया खुलासा, हर खबर में एक नई तह, क्योंकि यहां बात होगी असली फिल्मी दुनिया की। बिना फिल्टर, बिना डर, सीधी और सच्ची। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगली बार हम बताएंगे कि अयान मुखर्जी की असली रणनीति क्या थी और किस तरह से वॉर यूनिवर्स में गेम पूरी तरह बदल चुका है। हम मिलेंगे अगली एक्सक्लूसिव खबर के साथ। तब तक देखते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए एसआरके क्रेजी के साथ।